हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम आज विचार करने जा रहे हैं, भारत विकसित कैसे होगा। तो भारत विकसित किन कारणों से होगा, तो इन पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के विकसित होने में कौन कौन सी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है भारत में अभी नहीं है। भारत कौन कौन सा चीज़ों में जो है आत्मनिर्भर हुआ है और कौन कौन चीज़ों में जो है आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय का विकास, कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है। पशुपालन और दूध का व्यवसाय, कहते हैं शीतोष्ण जलवायु, उत्तम चारागाह तथा उत्तम नस्ल के पशुओं के कारण विकसित देशों में पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय बहुत प्रगति कर गया है। पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि प्राप्त होते हैं। अंततः डेनमार्क, हाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका कई देशों में पशुपालन का खूब विकास हुआ है और दूध से मक्खन, पनीर, दुग्ध चूर्ण आदि वस्तु तैयार की गई है और कई देश इसका बड़ी मात्रा में निर्यात भी करते हैं। अब देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे देश भारत में पशुपालन और देखा जाए दूध उत्पादन करने वालों को जो है घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और लोग करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वही जो देश विकसित हुए हैं इनकी सम्मान करते हैं। और वहाँ पर देखिए, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, हाईलैंड है, डेनमार्क हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि दक्षिण अमेरिका में पशुपालन खूब विकसित हुआ है। हम कहते हैं कि हम अपने घरों में बकरियों को रख नहीं सकते, लेकिन उसकी बनी हुई जो है मीट का उपयोग, मक्खन, पनीर, इसका उपयोग हम बहुत भली भांति कर लेते हैं। अब देखिए, भारत में आखिर प्रॉब्लम क्या है। भारत में देखा जाए तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े परमात्मा ने भी पशु चरा के जो है एक उदाहरण दिया था कि आपका विकास इन्हीं पशुओं से ही होगा। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, नहीं समझा। आपको पता है, एक फिल्म भी बनाई गई मदर इंडिया, उसमें सिर्फ एक बैल के कारण जो है ये बहुत सारी दुर्दशा देखने को मिला। फिल्मों में भी दर्शाई गई कि पशुधन कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज की दशा देखिए, आज कोई घर में पशुपालन नहीं करना चाहता है, कोई फॉर्म में भी नहीं करना चाहता है। आज आपको मैं वादा के साथ कह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, वहाँ पर सड़कों पर जो है ये गाय जो होते हैं भटकते रहते हैं, बैल भटकते रहते हैं और आए दिन नए नए एक्सीडेंट करते हैं। लेकिन विदेश में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। विदेश में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उनका अलग ही फॉर्म होती है और बहुत ही मेहनत से और लगन से जो है ये लोग कार्य करते हैं। भारत में देखिए, आए दिन दूध का कीमत बढ़ता ही चला जा रहा है और हम ये कहते हैं कि हम तो भाई दुनिया दूसरे के देशों से बहुत ही कम हमारा यहाँ पर महंगाई है, हम तो बहुत ही विकसित है। अरे भाई, कहते हैं दूर का ढोल सुहावना लगता है। हमारी देश की जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उस प्रकार से कहते हैं 30 रुपया और 32 रुपया भी महंगा पड़ता है। आम गरीबों के लिए 30-32 रुपया भी महंगा पड़ता है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? कभी गरीब बन के देखो, तब एहसास होगा कि भाई महंगाई कितनी ऊंची है। एक आम गरीब के लिए सोचना पड़ता है कोई भी वस्तु खरीदने के लिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कहते हैं आज की सरकार की बहुत बड़ाई होती है, लेकिन पशुधन के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सड़कों पर आज भी गाय भैंस भटक रहे होते हैं। सिर्फ जब दूध निकालना होता है तो ग्वाला उनके ले जाते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। क्या सरकार ने कभी इन बातों पर नजर किया? कैसे विकसित बना दोगे आप? जब आपकी सोच ही इतनी रहेगी खत्म, तो कैसे बनेगा विकसित? कहते परमात्मा भी धरती पे आके इन्होंने गुण बता दिया कि इनको प्यार करो, ये पशुधन आपको विकसित बना देंगे, क्योंकि इन्हीं से जो है पूरा जीवन संचार होता है। देखिए, दूध जो है कितनी महत्वपूर्ण है और पूरे घर में देखा जाए, पूरे इंडिया में चाहे पूरा विदेश में दूध के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। दूध आपको कोई ना कोई रूप में ज़रूर मिल जाता है, चाहे देखिए वो पनीर के रूप में हो, मक्खन के रूप में हो या दूध चूर्ण के रूप में हो, कई रूप में जो है नज़र आ जाता है। फिर भी हम पशुओं का जो है कदर नहीं करते हैं, पशुधन का कदर नहीं करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम इन्हीं चीज़ों को अगर नियंत्रण कर ले तो भारत विकसित हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ इस पर कोई कदम नहीं उठाएगा। कहते हैं जब फ़ोटो खिंचवाना होता है तो लोग गाय के पास जाते हैं, बड़े प्यार करते हैं। अगले दिन रोडों पर वो गाय भैंस सब नज़र आ रहे होते हैं।
सोचिए, विचार कीजिए कि दूसरे देशों ने पशुधन पर्यावरण को महत्ता देकर विकसित हुआ है, लेकिन हमारे देश में बहुत संस्थाएं बनाई गई है गाय के रक्षा के लिए। लेकिन जब फ़ोन करो तो उनका जो है बात करने का ढंग ही अलग होता है। तो किस प्रकार की विकसित होने की हम बात कर रहे हैं? कैसे हम विकसित हो जाएंगे? कहते हैं सिर्फ भाषण दे देने से नहीं होता है, करने से होता है। तो ये कहते हैं इन देशों ने भाषण नहीं दिया, ना उन्होंने कुछ आगे किया, उन्होंने सिर्फ अपना कर्म किया और पशुओं को गुणों को समझा, क्योंकि यही एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम समझ सकते हैं। अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों को नहीं समझे तो हम विकसित नहीं कहलाएंगे।